तो दोस्तों, आज हम ऐसी मूवी की बात करने जा रहे हैं जो कि साउथ की बहुत ही सबसे खतरनाक मूवी की लिस्ट में नाम आता है और जो क्राइम पे आधारित मूवी है, जिस मूवी का नाम है महान, मतलब गांधी महान। ये एक आदर्शवादी और गांधीवादी जैसा एक बंदा है जिसके ऊपर यह फिल्म निर्धारित है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मूवी ये आपको कहाँ पे मिलेगी और फ्री में आपको देखनी है, वो भी हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक येलो कलर की कार एक बंदा तोड़ता रहता है। उसका नाम होता है गांधी, मिस्टर गांधी। तो फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमको यह दिखाई दिया जाता है और उसकी येलो कार जला दी जाती है। तो वो कुछ मायूस लगता है और बूढ़ा भी होता है। मतलब कहानी पीछे जाएगी 1968 में। तो वहाँ पे एक ताड़ी मतलब दारू का धंधा झोपड़ी में एक आदमी चला रहा होता है और वो धीरे धीरे दारू पीता है और एक लड़के को, छोटा सा बच्चा होता है, उसको बताता है कि मेरे जैसी दारू यहाँ मेरे सिवाय किसी के पास नहीं मिलती, मेरी प्योर देसी शराब होती है, ऐसा बताते हुए कहता है और वो लड़के को पिलाने के लिए उकसाता है। और तभी कुछ नेता लोग आ जाते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनते हुए, गांधी का नाम का एक बैनर भी हाथ में लेते हुए, और बोलते हैं हमारे इलाके में दारू का धंधा बंद करो, हमारा भविष्य मत बिगाड़ो, बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो। ऐसे वहाँ पे आंदोलन चलता है। वो लड़का वहाँ पे दारू की बोतल लेके भागता है और एक बंदे के पास पहुँचता है। जो बंदा एक कुत्ता भी साथ में होता है उसके। और वहाँ पे जुआ खेलते रहते हैं सब लोग, लड़के लोग। और वहाँ पे गांधी, जिसका नाम गांधी है, वो एक बंदे को सिखाता रहता है जुआ खेलना कि ऐसे खेल, ये पत्ता फेंक, ये पत्ता मत फेंक। और तभी वहाँ पे वो बंदा लगातार, सत्या नाम होता है एक बंदे का, वो लगातार हारता जाता है और अपनी हर चीज़ खो जाता है। तभी गांधी को बताता है तूने बोला था ना मेरे को ये पत्ता उतरने को, और मैं हारता कैसे जा रहा हूँ। तो वहाँ से कहानी की स्टार्टिंग होती है और सत्या गांधी को मारता है। तभी इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये बोलता है, गांधी बोलता है सत्या उसने मेरा कुत्ता ले लिया है, इसलिए मैं तेरे को हरा रहा था और वो मेरा कुत्ता वापस देगा। तभी इनके बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है और आगे चलकर सभी लड़कों को सर में पैर में चोटें आती है। तभी उनके पिताजी के पास ले जाते हैं और बताते हैं। ये लगातार लड़ाई झगड़े में गांधी के पापा को कुछ सुनना पड़ता है, बाप को, कि गांधी नाम रखने से हर कोई आदर्शवादी बंदा नहीं बन जाता, इसीलिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ता है। और तुम्हारा लड़का तो अभी से ही पत्ते जुआ खेलता है, तो तुम्हारा लड़के का नाम गांधी क्यों रखा। तो घर पे जाके उसका बाप गांधी को बहुत मारता है और तभी बताता है क्यों हमारे ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। 16 अगस्त को तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन मैंने बर्थ सर्टिफिकेट 15 अगस्त का बनाया और तुम शराब पीते हो। तुम्हारे दादाजी तो शराब का आंदोलन बंद करवाने के लिए अपना जान भी दे दिए थे और मैं और तुम्हारे चाचा, वो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया था। वहाँ पे गांधी नेता को देखा, तभी से हमने सोचा कि हमारा बेटे को भी एक गांधीवादी बनाएंगे। और तभी उसका बाप उससे बोलता है वचन दो मुझे, तुम वचन दो, तुम गांधी महान बनोगे ना गांधी महान आदर्शवादी बनोगे ना, गांधी जी के जैसा काम करोगे ना। तभी वो लड़का ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाता है, हाँ मैं बाबा ज़रूर बनूंगा, मैं महान बनूंगा, मैं गांधी महान बनूंगा। और तभी से कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। अब वो लड़का बड़ा हो जाता है, उसका भी एक लड़का हो जाता है
तभी जो स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी फिल्म मूवी का नाम आता है महान, मतलब गांधी महान। अब स्टोरी आगे बढ़ते हुए गांधी महान सिगरेट पी रहा होता है और आईने में अपने आप को देख रहा होता है। दाढ़ी बड़ी हुई, पीछे के बाल भी सभी बड़े हुए, और वो नशे में धुत होता है और गांजा पीता है। बाद में फिर चश्मा लगा के वह एक बार में जाता है, एकदम दाढ़ी गुंडे वाला लुक, और सभी लोग गांधी महान चिल्लाते रहते हैं। और वहाँ पे वो फाइट करता है, बोतल सर पे फोड़ देता है और बंदूक से 4 लोगों की हत्या कर देता है। फिर वो बोल रहा है गांधी महान अब जाओ अब जाओ। तभी उसका सपना खुल जाता है अचानक से और उसका लड़का सामने आता है, और तभी वहाँ पे उसका सपना खुलता है। उसका बर्थडे होता है 1996 में, कहानी आगे पहुँच जाती है। तभी उसकी बीवी चीखते चिल्लाते बताती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, और वो नहाने जाता है। फिर नहा के बाहर आता है, तभी उसकी बीवी उसके बच्चे को नहला रही होती है। तभी एक मूवी का टिकट निकलता है और उसकी बीवी चिल्लाते हुए बताती है शराब पीते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी पिक्चर तुम देखते हो, तुम तो एक आदर्शवादी फैमिली से हो, तुम्हारा नाम भी गांधी महान है, फिर तुम्हें यह सौभाग्य कैसे देता है। और वो खाना छोड़ के गांधी जी के कदमों में गिर जाता है और बोलता है भूल हो गई मुझसे। अब उसका आज जन्मदिन है गांधी महान का, इसीलिए सब लोग पूरी फैमिली इसके बच्चे की स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे सब लोग बोलते हैं है गांधी महान। फिर गांधी महान उनको बोलता है मैं तुम्हें तो सपनों में देख लूँगा मेरे, क्योंकि सपना ही देखता था, हकीकत में उससे कुछ बेचारे से होता नहीं था। तभी उसको गांधी महान को बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, लेकिन उससे वो खुश नहीं होता है और मंदिर में जाता है, पूजा करता है, और भिखारी बैठे हुए थे उनको सबको एक पैसे देता है भीख में। और इनके ससुर जी ने एक चश्मा दिया होता है बिल्कुल गांधी टाइप, इसीलिए बोल रहा है। एक भिखारी उसके चश्मे को देख के हैरान हो जाता है और सभी को भिखारी को थोड़ा थोड़ा पैसा देकर गांधी वहाँ पे तालाब के किनारे बैठा होता है। तभी वहाँ पे वह भिखारी पहुँच आता है और बताता है मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे घर वाले तुम पे जोर डालते हैं और वहाँ पे तुम्हें ही ऐसा जानबूझ के करना पड़ता है ना, एक्टिंग करते हो तुम गांधी जी की तरह दिखने की, और ये चश्मा भी तुम्हें पसंद नहीं लेकिन तुमने जानबूझकर पसंद किया है। और बताता है कभी इंजॉय करो लाइफ में, अब वह समय नहीं रहा, समय बदल चुका है, अभी तुम्हें खुल के अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तभी गांधी सोच में पड़ जाता है और गांधी को इस भिखारी की बात अच्छी लगती है और गांधी कुछ करने की सोचता है। फिर अगले दिन उसकी बीबी बोलती है हम लोग जा रहे हैं अपने इनके पिता के घर। तभी गांधी खुश हो जाता है और वह कल की प्लानिंग करता है। अब जब इनकी बीबी सुबह निकलती रहती है तभी गांधी अच्छे कपड़े पहनता है, चश्मे अलग लगाता है, गांधी जी की तरह नहीं लगाता। फिर वहाँ पे लॉटरी जीतता है और जिल बार में जाके वहाँ पे जाता है। और तभी वहाँ पे बियर पी नहीं जाती फिर भी पीता है, सिगरेट जलाता है, वो हर काम करता है जो इसने ज़िंदगी में नहीं किया। चिकन खाता है, दारू पीता है, सभी।
और तभी इनका एक स्टूडेंट होता है, वो इसको देख लेता है और बताता है। फिर से स्टूडेंट भी खुश हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट भी बार में ही था। दोनों साथ में दारू पीते हैं। फिर इनको बताते हैं चलिए आपको मेरे पापा से मिलाता हूँ। और उनके पापा के पास जाते हैं। फिर ये उनका पापा एक जुआरी होता है, वह जुआ खेलता है। फिर उनके पापा जुआ खेलते हुए गांधी उन्हें सिखाता है कि सर ये नहीं, ये कीजिए, ये पत्ता फेंकिए तो आप 100% इससे जीतोगे। और वह उनको जिताता है। पत्तों में उनको जिताते ही सभी केस अपना टेबल पे जो रखा होता है वो जीत जाता है। और गांधी महान फिर पत्ता खेलता है और जीतता ही जाता है। तभी पता चलता है इनको कि ये दोनों पीछे पहले का सत्या है। और वो सत्या को जो पहले बचपन में जो गांधी मारा था उसकी चोट भी आज लग रही है। और वो बताते हैं कि वो तो बचपन के दोस्त हैं। और वो फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं और पार्टी करते हैं। और फिर जाते हैं, फिर से बार में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और फुल्ली टल्ली हो जाते हैं दोनों ही। और सत्या के घर पे जाके सो जाते हैं। और गांधी अभी तक नहीं उठा होता है। गांधी को पता चलता है अब तो दूसरी सुबह हो गई। और वो चिल्लाते हुए अपने घर पे जाता है। और घर पे जाते ही उसकी बीबी रो रही होती है। और उसका ससुर भी वहाँ पे होता है। और ससुर को पता चलता है कि वहाँ पे इसका बचपन का दोस्त सत्या था, वो जुआरी था। और फिर ये जुआ खेलते ही आया होगा। और गांधी की पैकेट में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। तभी उनको पता चलता है कि वहाँ पे वो जुआ खेलने गया था और शराब भी पी थी। उसकी बीबी उसका मुंह सूंघती है और तभी उसके मुंह से शराब की बदबू आती है। और तभी पता चलता है कि गांधी बार में गया था, शराब पी थी, जुआ खेला था। और तभी मोहल्ले में पूरा चीख चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होते ही उनकी बीबी बोलती है अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उसका बच्चा भी साथ में घर छोड़ के, बीबी और बच्चा दोनों चले जाते हैं। फिर से गांधी अकेला हो जाता है। और अकेला होते वो घर पे समझाने के लिए भी जाता है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और गांधी वहाँ पे गुस्से में होकर बताता है मुझसे ये सब नहीं होता, मैं गांधी जी के जैसा बन नहीं सकता। और गांधी को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। फिर गांधी अकेला पड़ जाता है और ऐसा ही बैठा रहता है। फिर अचानक वो घर छोड़ के जाता है क्योंकि उसका घर का भाड़ा नहीं दिया होता है, तो घर से निकाल दिया जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से उसके दोस्त सत्या और उसका बेटा आ जाते हैं और गांधी को अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो अब तुम हमारे साथ चलो। और गांधी को लेके जाते हैं दोनों ही। और गांधी भी उनके साथ रवाना हो जाता है।
फिर सत्या देसी दारू बनाता था वहाँ पे, तो दोनों ही पी के टुल्ल हो जाते हैं और उनके अड्डे पे नाचते हैं गाते हैं। और फिर से गांधी उसको सत्या को आइडिया देता है कि अगर तुम ऐसा करो कि पूरे शॉप तुम्हारा जो वाइन है वहाँ पे तुम एक अलग ही तरह से सब बनाओ, अपनी ही ब्रांड बनाओ शराब की, और तुम इससे बहुत पैसे कमाओगे। गांधी उसको आइडिया देता है तो सत्या बहुत खुश हो जाता है और इसको सत्या बोलता है हम पार्टनर रहेंगे, और गांधी भी उसके साथ ही रहता है। तो अब दोनों ने निश्चित कर लिया होता है कि अब शराब का दोनों खुद अपना बिजनेस करेंगे और बिजनेस में बहुत सारी कमाई होगी, इसीलिए वो अपनी ब्रांड बनाते हैं और फिर जुआ खेलने भी जाते हैं क्लब में। लेकिन गांधी जुए में मास्टर होता है, फिर वहाँ पे जीतते सब लोग नाचते हैं और जैसे ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ती है 1998 में। फिर वो पैसे वाले हो जाते हैं और बाद में वो पूरा अपना इलाका कर देते हैं और सभी को गांधी उकसाता है और सभी पैसे जीतते हैं। फिर इनकी लाइफ में फुल्ली मौज मस्ती चालू हो जाती है, बहुत सारे पैसे बना लिए होते हैं और नाच गाना भी उनका चलता रहता होता है। फिर लाइफ में एकदम से वो सेट हो जाते हैं। फिर गांधी इतना शराब के नशे में धुल हो जाता है कि उसको उसकी बीबी और बच्चे के बारे में परवाह ही नहीं रहती, और इतना पैसा बना लिया होता है अपने ही ब्रांड का कि पैसे भी छुपाने के लिए जगह कम पड़ रही थी उनको, और पैसे के ऊपर ही सोता था और सभी को सिखाता कि ऐसा करना है, हमारी शराब का ऐसा होगा। सभी को सिखाते सिखाते एक बंदा उनके विरुद्ध में जाता है और बताता है कि अब तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना है, शराब का चालू करना है या नहीं। तो गांधी दोस्तों इसको समझाता है, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो तो अपनी ही जिद पे अड़ा होता है कि हम हमारी तरह से ही कुछ करेंगे। लेकिन सत्या वह बात सुनता है, लेकिन सत्या को भी कोई नहीं देता है। तो उस बंदे को एक ट्रक में बांध दिया जाता है भैंसों के बीच, ऊपर भैंसे और नीचे ट्रक में खुद को। और वहाँ पे उस बंदे को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर इनका दारू का बिजनेस आगे बढ़ता ही जाता है और फुल्ली पैसे कमाते हैं। फिर गांधी को एक दिन अपनी फैमिली के बारे में याद आती है, लेकिन कोई गांधी के साथ नहीं होता। गांधी उनके घर भी जाता है, लेकिन गांधी को वहाँ पर वो लोग मारते हैं, इसीलिए पूरा थोबड़ा बिगाड़ देते हैं गांधी का। फिर सत्या बोलता है उनको तुम्हारे साथ नहीं रहना तो तुम इतना क्यों कर रहे हो। लेकिन गांधी उस जिद पे अड़ा होता है कि मेरे बीबी बच्चे हैं, अगर वो भले ही मेरे से ना खुश हो, लेकिन मैं तो उनके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ ना। मैं जो कर रहा हूँ वो उनके लिए ही कर रहा हूँ। फिर वो फिर से जुआ खेलने जाते हैं। जुआ खेलते खेलते जीतते ही रहते हैं और गांधी को वो शराब अच्छी नहीं लगती। वो बोलता है हमारी ही इधर लाए, पूरी दुनिया में हमारी ही शराब हो, हमारा खुद का एक अलग ही ब्रांड बनाएंगे। और वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनको नशे की गोलियां दिलाकर बेहोश कर दिया जाता है, गांधी को, सत्या को और सत्या के बच्चे को। फिर एक ब्लैक मर्सिडीज में उन्हें जंगल के रास्ते एक इलाके में ले आ जाता है। वहाँ पे उस बंदे को देखते हैं जो उन्हें वहाँ पर वो ट्रक में बांध दिया था। अब इन सबको बाहर निकालते हैं। पहले सत्या को लेकर जाते हैं उसके सामने, और सत्या एकदम बेहोश की तरह पड़ा था, इतना नशे में धुल था। वो सत्या को वहाँ पे थप्पड़ मारते हैं और सत्या को बताते हैं चल उठ, अभी मैं आ गया हूँ, अब बता। सत्या उधर सिर्फ देख रहा होता है, लेकिन सत्या से कुछ होता नहीं है। तो वो बंदा बोलता है नहीं, तेरे को पहले नहीं, पहले तेरे को बेटे को मारूंगा।
तुझे पता चले ना मेरा अपमान का क्या होता है, कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए वो आदमी उसके बेटे को बाहर निकालने के लिए बोलता है। लेकिन सत्या से कुछ होता नहीं है। सत्या ऐसे गिड़गिड़ाता है और रेंगता जाता है उसके बच्चे के पास। फिर से वो आदमी हथौड़ा लेके सत्या के बेटे को मारने के लिए जाता है और सत्या रो रहा होता है। सत्या से कुछ नहीं होता। सत्या बोलता रहता है प्लीज़ हेल्प गॉड गॉड, भगवान का नाम चिल्लाता है। और जब भी हथौड़ा मारने के लिए जाता है तभी से वहाँ पे हथौड़े से गाड़ी में से एक हाथ निकलता है और हथौड़े को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे गांधी महान ने हथौड़ा पकड़ लिया होता है और निकलता है। फिर वहाँ पे फाइटिंग शुरू होती है। गांधी वहाँ पे सब लोगों को मारता है, पूरा तहस नहस कर देता है और फाइटिंग चालू ही रहती है। सब लोगों को एक दूसरे के साथ हथौड़े से मारता ही रहता है। और दोस्तों काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी साथ मेरी तो फेव मूवी बन गई है, क्योंकि इतना एक्शन ड्रामा पूरी तरह से सभी एक्टिंग में जवाब नहीं, लगातार मार धाड़ चालू रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन होते हैं। गांधी को भी बहुत ही मारते हैं, लेकिन सत्या वहाँ पे भगवान का नाम ही लेता रहता है और दोनों बाप बेटों को नीचे गिरा दिया जाता है। तभी गांधी बोलता है सत्या को, रुक रे सत्या, मैं हूं ना, तू डरता क्यों है। गांधी सबको हथौड़े से मारता ही जाता है और दौड़ते दौड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और सभी लोगों को हथौड़े से मारता है। और गांधी वहाँ पे सभी को मार के गिरा देता है। फिर सत्या और उसका बेटा देखते हैं, वेल डन। तभी सत्या के बेटे से एक आवाज़ आती है, वेल डन गांधी पा, वेल डन। और सत्या को लगता है कि गॉड बन के गांधी ने हमारी मदद कर दी है। एक दूसरे के बीच अच्छी दोस्ती, फिर एक अलग ही रिश्ता बन जाता है दोनों के बीच। और वहाँ से गांधी एक अलग ही नज़र में, क्योंकि गांधी को यकीन हो गया था कि मेरे से सब कुछ हो सकता है, दिमाग भी है और मार धाड़ भी कर सकता हूँ। फिर गांधी अलग ही लेवल पे आ जाता है। पहले वो मार काट से डरता था, अब उससे भी नहीं डरता है, सबको अपना गुलाम समझने लगता है। और सत्या इन सब से डर जाता है और सत्या एक अलग ही रास्ते पे जाना चाहता है, क्योंकि अब ये सब छोड़ देना सत्या को अच्छा लगता है कि ये सब छोड़ दे। दारू भी सत्या ने तभी बंद कर दी थी, लेकिन गांधी था कि मानने को तैयार ही नहीं था। सत्या एक अलग ही रास्ते पे चल जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, 2003 में पहुंच जाती है। गांधी तो तब अलग ही लेवल पे हो जाता है और पूरा शराब का जो धंधा था वो गांधी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि गांधी सबसे मार काट करके अपना अलग ही साम्राज्य बनाने की फिराक में होता है और वहाँ पे वो अच्छा निकल जाता है। फिर शराब की फैक्ट्री के लिए बोली लगाई जाती है, वहाँ पे गांधी जीत जाता है, क्योंकि गांधी ने सब जो बोली लगाने वाले थे उन सबको गांधी ने पहले से ही मार डाला था, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ दिया था। और तभी से रॉकी के बर्थडे के ऊपर एक सत्या एक गाड़ी देता है और सत्या और रॉकी और गांधी एक बन जाते हैं। लेकिन तभी गांधी नशे में होता है, तभी सत्या उसको गांधी को बताता है कि अब यार ये सब छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया, अब एक हमने पैसे तो बना लिए, अब हमारे पास है क्या, अब बीबी है, बच्चा है, सब तो है, अब हमारे को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। तभी गांधी बताता है सत्या इन सब से कुछ नहीं होता, ये दुनिया है ना जो हमारे नीचे ही चलनी चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे, अभी तो मैंने वो जो मुकाम के लिए इधर जो तुम्हारे साथ आया था वो मुकाम मैंने पाया ही नहीं है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, अभी तो सब मेरे पास बाकी है। और तू इन सब से डर गया है
तू साइड में बैठ, तू सिर्फ बैठ, सब कुछ मैं करूँगा, तेरे को रॉकी को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम दोनों सिर्फ बैठते देखते रहना, मैं आगे बढ़ूँगा। और तभी से स्टार्टिंग होती है। अब अलग ही मोड़ पे कहानी आ जाएगी फिर से। इस फिल्म मूवी में बहुत ही ज़्यादा रोमांच है, क्योंकि 3-4 बार कहानी मोड़ ले लेती है और फिर सत्या टेंशन में ही होता है। लेकिन गांधी को वो बात खले जा रही थी, इसके बीवी बच्चों की और सत्या की। तभी रॉकी बोलता है, अगर गांधी पा मेरे पिताजी थक गए तो क्या हुआ, मैं तो आपके साथ हूँ ना। तो दोनों ही, गांधी और रॉकी दोनों ही एमएलए को देख रहे थे। अब एमएलए का चुनाव आने वाला था। तभी सभी लोग चौकन्ना हो गए कि इसको अपने साथ ले लेते हैं। एक उनका बचपन का दोस्त होता है जिनके साथ जुआ खेलता है, जो गांधी का कुत्ता ले लेता है। तभी गांधी को पता चलता है कि उसके मुंह पे जो निशान है वो तो मेरे कुत्ते ने इसको काटा था। अभी दोनों के बीच में ही बातचीत चालू रहती है। और फिर पता चलता है ये तो अपना बचपन का दोस्त है, और तीनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और इसको एमएलए बनाने की फिराक में रहते हैं। और फिर तीनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और बताते हैं कि वो तो बचपन के दोस्त हैं। अब ये कहानी आगे मोड़ लेती है और ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे मूवी अवेलेबल आपको नहीं मिलेगी। और ये मूवी है जो एकदम से शराब बंद करवाने के लिए बनी हुई थी, और जो भी इनका धंधा करते थे उसी के लिए थी। और बहुत लोगों ने इस मूवी को प्यार भी दिया है, और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी बन चुकी है। और ये जो महान मूवी है, ये लॉकडाउन में कहानी लिखी गई थी। कोई भी इसके बिना फीडबैक पीछे फिल्म बना दी महान, इसको कोई भी आगे पीछे देखा नहीं था। और इस फिल्म की कहानी कोविड के लॉकडाउन में लिखी गई, और इसीलिए किसी ने इस कहानी की घटनाओं को भी विश्वसनीयता की जांच नहीं की, सीधे फिल्म बनाने का काम शुरू कर दिया गया। और वहाँ पे तभी से ये कहानी बहुत ही पॉपुलर भी बन गई है। इसे बहुत देखा जाएगा क्योंकि तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज की गई। हालांकि गलतियाँ बहुत सारी है, मसाला एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। तमिल फिल्म निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज की पिछली फिल्म जग में ठंडी रम की एक बड़ी समस्या थी। विस्तार ऐसा लगता था कि वो एक वेब सीरीज को सोच कर लिखी गई है। अब अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उनकी हालिया फिल्म महान देखकर लगता है कि कार्तिक में रचनात्मकता है, लेकिन वो सिर्फ उनके दिमाग में कैद है, पर्दे पर नहीं उतर पाती। और तमिल फिल्मों को लेकर एक फिल्म की कल्पना की गई है जिसमें पिता गैंगस्टर और बेटा पुलिस वाला हो। इससे बढ़िया फ्लॉप क्या हो सकता है। और लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जिस कहानी पर वेब सीरीज बनाई जानी चाहिए उस पर फिल्म बनाकर कार्तिक ने फिल्म को कॉन्सेप्ट के साथ न्याय नहीं किया, और दर्शकों को एक लंबी और ज़्यादातर हिस्सों में बोरिंग फिल्म परोस दी है। एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने की इच्छा नहीं होगी, पहली बार देखने का दुख भी होगा। और महान के ऐसे ही कुछ अटपटी न्यूज़ के बारे में भी कहा जाता है। बाकी सब लोग, इनका रिव्यू इतना अच्छा खासा नहीं है,
लेकिन मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छी लगी है। और यह अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। महान फिल्म पहली बार विक्रम और उनके बेटे ध्रुव विक्रम आमने सामने है, इसीलिए फिल्म को लेकर बज बना हुआ है था। बाकी दूसरी वजह इससे डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज जो जिगरंठा और जग में थंडीरम जैसी फिल्मों बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बच्चन पांडे पहले की है, जो उनकी महान की बात करते थे। और यह फिल्म कहानी बताती है गांधी महान नाम के आदमी की। गांधी नाम सुनते ही दिमाग में कैसी इमेज आती है, कोई बंदा जो एकदम शांत हो, समाज में बुरी समझी जाने वाली आदतों से दूर रहता हो। गांधी महान भी कुछ ऐसा ही है। पूर्वज गांधीवादी रहे थे, दादा पिता ने शराबबंदी की लड़ाई लड़ी और महात्मा गांधी गांधी महान उनके साथ के, लेकिन मन में इच्छा कुल बुलाती है वो सब करने की जिसे परिवार वाले गलत मानते हैं, जैसे सिनेमा देखना, जुआ खेलना और कम से कम लाइफ में एक बार शराब पीना। तो गांधी महान येल्लो उसमें महंगा पड़ जाता है। अपनी इस यू ओनली लिव वंस में की हसरत को पूरा करने के चक्कर में उसका परिवार उससे अलग हो जाता है। गांधी कुछ दिन गम मनाता है, लेकिन फिर जिस शराब की वजह से पत्नी और बेटा दूर हुए, उसी शराब के धंधे में लग जाता है। तमिलनाडु का लिक्कर बैरन बन बैठता है। इसी तरह राइज वाली कहानी में आगे क्या घटता है वो बात जरूरी नहीं, पर यहाँ किरदार का फॉल ही फिल्म सबसे इंडस्ट्री पार्ट बनी है। आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको उसमें कुछ गलतियां करने की आज़ादी नहीं, ऐसा उसका विचार होता है। और आगे चलकर एक पॉइंट पर गांधी महान भी ये बात दोहराता है। पूरी फिल्म कॉज एंड इफेक्टिव पर चलती है। हो सकता है कि अगर गांधी महान का परिवार शराब को लेकर इतना सख्त न होता तो शायद वो उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि पूरी कहानी को कोर्स उसके शराब पीने के बाद ही 360 डिग्री घूमता है। यहाँ कार्तिक सोसाइटी की तरह पॉइंट कर रहे थे कि गांधी को मानने वालों को दूसरे की गलती माफ़ करने की हिम्मत तो होनी चाहिए। और गांधी की लाइफ में चांस और किस्मत जैसे शब्दों को भी खास मायने हैं। जैसे इत्तेफाक है कि सब बचपन के दोस्तों की मुलाकात होती है और दोनों साथ में शराब का धंधा शुरू कर देते हैं। इत्तेफाक से उन्हें अपने बचपन से एक और किरदार मिलता है। क्योंकि ये गांधी महान की ही कहानी है, उसे लिहाज से फिल्म का मूड उसी के हिसाब से चलता है। जैसे जब भी उसे कोई शौक लगता है या कुछ अनपेक्षित घटना के, तो बैकग्राउंड में मौजूद लाइट्स लगातार ब्लिंक करनी जाती है। मैंने ये दो अलग अलग मौक़ों पर नोट, जैसे एक जगह गांधी में के दोस्तों सत्या और उसके बेटे की जान पर बनाती है। सत्या के पास में मौजूद चर्च की ओर देखकर प्रार्थना करता है, तभी किसी तरह गांधी उन दोनों को बचा लेता है। और एक और सीन है जहां देवी की पूजा के दौरान एक किरदार में गांधी से पूजा में शामिल होने को कहता है, साथ ही कहता है कि मन से शामिल होंगे तो जल्दी तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। पूरा का फंक्शन पूरा ही नहीं होता कि बेटा सामने हाजिर होता है। कार्तिक सुब्बाराज का अपना एक स्टाइल है फिल्म को शूट करने का, जो अमेरिकी फिल्मों में खास इनफील्ड लगता है। महान भी उसमें कहीं अपवाद नहीं। यह उन्हें सिंगल टेक में एक फाइट सीन शूट किया, जो विक्रम की एनर्जी देखकर और एक्साइटिंग लगता है। साथ ही डोली जूम शॉट भी देखने को मिलता है, वो शॉट जिसे जॉस ने पॉपुलर किया था। फिल्म का सबसे बड़ा एंटिसिपेशन था विक्रम और ध्रुव विक्रम ने फैंस ऑफ जितने भी सिनेमा देनों में आमने सामने आते हैं, वो सीन स्टैंड्स आउट करते हैं।
फिर अलग अलग शख्सियत होने के बावजूद दोनों में एक किस्म का पागलपन होता है, कोई हद न समझने वाला पागलपन जो उन्हें एक जैसा बनाता है। फिल्म में ध्रुव विक्रम के करंट के पहलू एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती। सेकंड हाफ में उनके कैरेक्टर दादा की एंट्री होती है और उसके बाद आप उसे एक ही मूड में देखते हैं, मन में गुस्सा लिए किसी भी हद तक जाकर अपना बदला लेना है उसे बस, बल्कि इसके विपरीत गांधी महान की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमें देखने को मिलता है। विक्रम अपने कैरेक्टर में पूरी तरह इन्वेस्टेड दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो हमेशा सीन्स हो या फिर एक्शन सीन्स, उनकी एनर्जी का मीटर जरूर के अनुसार डिलीवर करता है। कहना गलत नहीं होगा कि महान को उठने का बड़ा हिस्सा विक्रम और उनके किरदार में जिम थे। वो भली भांति निभाते 2 घंटे या 40 मिनट का महान की लेंथ को लंबा किया जा सकता था। फिल्म ने कुछ गाने नेगेटिव को आगे ले जाने का काम नहीं करते, उन्हें हटाया जा सकता था। बाकी ये फिल्म विक्रम और कार्तिक सुब्बराज दोनों को बेस्ट कामों में एक है, कुछ खामियों के बावजूद देखी जानी चाहिए। फिर बात बता दें कि महान अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। सुपरस्टार विक्रम के महान में जो पहले विक्रम की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की महामारी की स्थिति को देखते हुए अब ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री की है कि सुपरस्टार विक्रम, चियान विक्रम, जिन्हें लोग चियन विक्रम के नाम से भी पहचानते हैं, उनकी आगामी फिल्म महान। और इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि विक्रम पहली बार इस फिल्म के जरिए अपने बेटे ध्रुव विक्रम के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। और यह फिल्म अहबुक भूमिका में है। इस फिल्म एक्शन के साथ ड्रामा और काफ़ी सारा इमोशन भी है। कार्तिक सुब्बराज द्वारा निर्देशित फिल्म महान उत्तरी मद्रास के गैंगस्टर पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म है। मेकर्स ने जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया उसमें आप सबसे पहले विक्रम को एक टीचर की भूमिका में देखेंगे तो सभी को ऐसा लगेगा वो एक गांधीवादी है। और इसी बीच कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जब वह महान बने रहे अपने जुनून को एक नया, जहाँ पर लोग उससे डरते थे और उससे पूछते हैं, वहाँ एक खुफिया गैंगस्टर बन जाता है। फिल्म में ध्रुव विक्रम विक्रम के बेटे के रूप में नजर आएगा। जो इस फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं वो मूवी भी जरूर उन्होंने देखी ही होगी। अपने एक बयान में विक्रम ने कहा था, यह फिल्म भावनाओं से संतुलित एक्शन ड्रामा के अपने सही मिश्रण के साथ दर्शकों को बांध रखने के कामयाब होगी। फिल्म में मेरे किरदार में कई शेड्स हैं और जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है एक इमोशन से दूसरे इमोशन में इसका बदलावना काफ़ी दिलचस्प होता है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी स्पेशल फिल्म है क्योंकि ये मेरे करियर की 16 फिल्म है। और दूसरा ये कि इसमें मेरा बेटा ध्रुव मेरे रियल लाइफ बेटे का किरदार निभा रहा है। बेटे ध्रुव के बारे में बात करते हुए विक्रम ने कहा था कि उन्हें इस भूमिका के लिए बहुत मेहनत की और मुझे उन पर गर्व है। और मूवी डायरेक्टर है कार्तिक सुब्बराज, जो कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। और प्रोड्यूसर है इसके एस ललित कुमार, अपने नाम तो सुना ही होगा। और राइटर इसके है जो कार्तिक सुब्बराज ही है, डायरेक्टर भी वही है और राइटर भी कहानी का वही है। और जो मूवी में म्यूज़िक दिया है, अपना जो बेस्ट म्यूज़िक कहा जाता है, संतोष नारायण ने म्यूज़िक दिया है मूवी में। और एडिट विवेक हर्षन ने किया है। और सिनेमाग्राफी श्रेयस कृष्णा ने की है। प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन 7 स्क्रीन स्टूडियो का है। और रिलीज़ तो इसको 10 फरवरी 2022 को किया गया था।
और लैंग्वेज तमिल में बनी थी और फिर बाद में अलग अलग भाषाओं में बनी। अगर आप भी महान मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं HD क्वालिटी में, अगर देखना चाहते हैं, भारत की सबसे पसंदीदा मूवी डाउनलोड करने वाली वेबसाइट कुत्ते मूवीज़ 24.com जाना होगा। इस वेबसाइट में आपको हिंदी डब मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया डाउनलोड होती है मूवीज़ इसमें। और वहाँ पे आपको 360 की क्वालिटी, 720 की, HD 1080 की क्वालिटी में, सभी में आपको मूवीज़ दिखाई जाएंगी। और महान मूवी एक बहुत ही खतरनाक एक्शन मूवी, थ्रिलर, ड्रामा, सब जो मूवी में होना चाहिए वह सब इस मूवी में है। और काफ़ी पसंदीदा मूवी दर्शकों को पसंद आई। हालांकि वो वेब सीरीज़ के रूप में बनना चाहती थी, लेकिन वह मूवी बनी है और बहुत ही एक्साइटिंग मूवी है जो सभी लोगों को, दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मूवी बनते बनते बहुत ही काफ़ी मज़ेदार मूवी बनाई है जिन्होंने भी बनाई है। और सुपरस्टार विक्रम की हर कोई मूवी एक दिलचस्प मूवी ही बनती है, उसमें कोई दोहराई नहीं कि ये एक बढ़िया मूवी नहीं हो सकती, क्योंकि विक्रम की मूवी बेस्ट में बेस्ट होती है। और यह तो एक शराब की मूवी है जहाँ पे गैंगस्टर की है, जहाँ पे सब लोग विक्रम से डरते हैं, जिनका नाम होता है गांधी महान। और बहुत ही ज़्यादा, और जिसमें मूवी का क्लाइमैक्स भी उससे भी खतरनाक है। एंड तो देखते ही और दिमाग हिल जाता है। और काफ़ी बहुत ही अच्छा दिमाग लगाकर महान मूवी को बनाया गया है। और मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूवी काफ़ी खतरनाक बनी है, जहाँ पे 3 दोस्तों की कहानी है। स्टार्टिंग में गांधी महान की कहानी है और आगे चलते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है मूवीज़, और सभी लोग इसको देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाई गई है। जहाँ पे विक्रम और विक्रम का रियल बेटा, जो कि रियल लाइफ में भी उसका बेटा है, वो भी इसमें किरदार निभाता है इसके बच्चे का। और बहुत ही खतरनाक मूवी, जहाँ पे आपने देखी नहीं है तो अभी तक आपको देख लेनी चाहिए। मैंने आपको स्टोरी तो आधी तो बता दी है, आधी बताना बाकी रह गया है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी आपको मूवी बता देंगे पूरी की पूरी। क्योंकि मेरी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवी में एक महान मूवी का ले सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये एक बढ़िया मूवी नहीं हो सकती। बेस्ट मूवी मेरे जो मूवी लवर है, जो नई नई फिल्में देखते हैं, उनको ज़रूर देखनी चाहिए। अब आगे चल के जो उसका बचपन का दोस्त था उसको नेता बना दिया जाता है और काफ़ी ढेर सारे पैसे बना दिया जाता है उसके पास से। और कहानी आगे 2008 में पहुंचती है। वहाँ पे एक नया सा घर ले लेते हैं विक्रम, जिनका नाम होता है गांधी महान। और MLA भी उसको बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला एक तोहफा देते हैं, जिसमें उसका बच्चा और बीबी का फ़ोटो है जो पेंटिंग किया गया है। वहाँ पे सब लोग बैठते हैं और वहाँ पे एक नया घर भी खरीद लिया होता है। तो गांधी महान को देखते ही ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि ये इतना पैसे वाला बन गया, इतना गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी एक भी केस नहीं। तो इसको देखते हुए अलग ही बात होती है। तभी आगे जाके सत्या के बेटे रॉकी की शादी तय हो जाती है और सत्या उससे बहुत खुश हो जाता है। और सत्या खुशी के मारे झूम उठता है
और गांधी के बारे में उसे फिक्र होती है, क्योंकि यार अब तेरे भी बच्चे के कुछ ऐसा बोलता है। और गांधी महान भी कुछ सेंटी सा हो जाता है। तीनों दोस्त मिलके बातें करते रहते होते हैं कि कुछ करेंगे। और सत्या को वहाँ पे बुलाया जाता है, इसकी बीबी ने बुलाया। इसी के बीच दोनों ही बातें करते रहते हैं। और वो एमएलए जिसको बनाया था वो थोड़ा परेशान रहता था। वो बताता था कि अब हमें ये दारू का काम बंद करना चाहिए, वैसे सभी मेरे ऊपर प्रेशर है। तो इसीलिए गांधी थोड़ा सा परेशान हो जाता था इनके साथ। और यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली है, जो कि बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प रहेगा। और सत्या बताता है कि इसके ऊपर अब हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सत्या के पास पावर आ जाती है। सत्या उनको बताता है, सत्या का दोस्त जो तीसरा दोस्त होता है जो एमएलए, वो उन्हें बताता है कि हमें दारू की फैक्ट्री अभी बंद कर देनी चाहिए। दूसरे में गिरते हैं। तभी सत्या उससे नाराज होता है, तू कौन होता है बंद करवाने वाला, ये हमने शुरू की थी, तुझे इसीलिए तो बिठाए हैं ताकि हमारी कोई दारू की फैक्ट्री को बंद ना कर सके। और इनकी आगे चलते बातें चलती रहती है। और दोनों के बीच ही कुछ इतना अच्छा नहीं रहता। सत्या और एमएलए के बीच मतभेद हो जाता है। इनका थोड़ी सी बात बात पे झगड़ा हो जाता है। लेकिन एमएलए सत्या काफ़ी गुस्से में होता है और गांधी को बोलता है कि इसको समझा यार। तभी गांधी इसको बोलता है कि ये सही कह रहा है यार, तू गलत है, तूने ऐसा किया। और गांधी बीच में सोच में पड़ता है और सत्या को भी समझाता है, तू थोड़ा आराम से बात कर। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सत्या वहाँ पे झगड़ के चला जाता है और सत्या गुस्से में जाके बताता है, मैं देख लूँगा तुम्हें। फिर से एमएलए की बातों से गांधी भी बहुत नाराज हो जाता है। और गांधी बताता है, तुझे भी देख लेंगे, तू भी हमारे साथ गेम खेल रहा है। और एमएलए तो आगे जीतता ही जा रहा था। पोजीशन उसके हाथ में, पूरी पावर पोजीशन उसके हाथ में ही आ गई थी। और दार दार भाषण देता रहता था कि मैं दारू बंद करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा, ऐसा भाषण देता जाता था। और कहानी बढ़ती है 2016 के बीच। अभी वो भी एमएलए भी इसमें से पूरा तमिलनाडु का प्रधानमंत्री हो गया था, सीएम, सेंट्रल मिनिस्टर। और तभी पता चलता है सत्या को कि इसने हमारी फैक्ट्री पे रोक लगा दी गई है, इसने बंद करा। सत्या तभी गुस्से में हो जाता है। रॉकी, सत्या और गांधी तीनों उसके पास जाते हैं। और वो एमएलए बहुत ही अपने वाली पे उतर आया था। वो बोल रहा था बराबर ही है, ये तो बंद कर देंगे। तो पहले रॉकी उससे बात कर रहा है, तभी उसको बोलता था कि इसको लेके जाओ, निकालो, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है। उसको लेके जाते हैं। तभी सत्या वहाँ पे गुस्से में हो जाता है और सत्या भी वहाँ पे बातें करता रहता है। तभी सत्या भी उससे गुस्से में बातें करता है। दोनों के बीच ही अनबन चालू रहती है।
और सत्या वहाँ से उसको गुस्से में बात करते हुए बताता है। फिर से एमएलए घंटी बजाता है और पुलिस को बुलाता है कि इसको भी बाहर लेके जाओ। तो वो सब चले जाते हैं। फिर गांधी बोलता है कि तेरे को देख लूँगा। एमएलए अब जिसका हाथ पकड़ के चला ना, उसको भी काटने लगता था। अब वो एमएलए बहुत खुश हो रहा था इन दोनों को बदनाम करके। फिर गांधी सोचता था कि कुछ करेंगे। तभी गांधी को एक आइडिया आता है दिमाग में और एमएलए को एक मैसेज भेजता है और जिससे एमएलए चौंक जाता है और सीधा अपने पास बुला लेता है। तभी वो लोग जाते हैं वहाँ पे उसकी ऑफिस में और वो बताता है, मैंने जो फैक्ट्री तुम्हारी सील की थी उसको भी तोड़ रहा हूँ। अभी तुम्हारी फैक्ट्री कोई भी गैर कानूनी या कोई भी नहीं कर रही। तभी अब बोलता है हिसाब बराबर। तो गांधी बोलता है अभी हिसाब बराबर नहीं है, हम लोग पार्टनर नहीं है। और तभी एमएलए को सत्या बार बार धो देता है। सत्या मारता ही जाता है, ऊपर उठा के घसीट के मारता है सत्या एमएलए को। और रॉकी भी बोलता है मारो मारो। और उनके बीच लड़ाई थोड़ी थोड़ी चालू होती है। एमएलए गिड़गिड़ाता है कि छोड़ दो, लेकिन सत्या लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारता जाता है। और घंटी बजाते हैं और पुलिस आ जाती है। फिर कुछ नहीं, वो चले जाते। फिर एमएलए को इस बात का बहुत गुस्सा आता है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इनको थप्पड़ लगा के जाते थे। फिर गांधी बोलता है सत्या को, यार तुझे इस तरह उसको मारना नहीं चाहिए था क्योंकि अब उसको गुस्सा आएगा और वो हमारी लेने पे उतर आएगा, इसलिए तो तुझे थोड़ा सब्र तो करना चाहिए था। फिर बातें चलती रहती है। जैसे गांधी का बर्थडे आता है और दोनों ही शराब पीते हैं, सत्या और गांधी। तभी गांधी सत्या को बताता है, यार जो भी हो हमने पैसे तो कमा लिए लेकिन फैमिली से बढ़कर हमें कुछ नहीं है। फिर एक गाना आता है जहाँ पे सब लोग नाचने लगते हैं। तभी एक बंदा भी वहाँ पे जाके नाचता है। वो बंदे की जो एनर्जी देखो और उसका लुक देखो, आपको पता चलेगा कि कैसा होता है। और फिर उसको पता चलता है, गांधी को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर गांधी वहाँ पे झूम उठता है और उसको देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी एक सत्या का गांधी का आदमी होता है जो उसको बोलता था, उसको सीधा बंदूक लेके उसको मार देता है। और तभी वहाँ पे गांधी कुछ नहीं कर सकता और वो उसको ये बताता रहता है और गांधी इससे परेशान रहता है। फिर गांधी उसके पास बात करने के लिए आता है और गांधी को बताता है कि गांधी ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो वो बताता है कि आप नहीं समझोगे, आपने तो हमें छोड़ के चले गए थे, फिर मेरी माँ ने आपके लिए आंसू पे आंसू बहाए थे, लेकिन अब मैं पुलिस वाला हूँ, अब मैं पुलिस में पास हो गया हूँ। अब आपके लिए सीधा मैं इधर तमिलनाडु में बुलाया गया हूँ और सबको मार दूंगा, लेकिन आप चिंता मत करिए,
आपको नहीं मारूंगा, आप तो मेरे बाप हो ना, ऐसा बताते चले जाता है। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गांधी हैरान रह जाता है। और इधर से कहानी आगे बढ़ती है। उसके नाना ने सिखाया होता है कि बेटा तुम्हारे बाप को मत छोड़ना। और कहानी आगे बढ़ती है और वो उसकी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है। वह पास हो जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाता है। और तभी उसको तमिलनाडु में बुलाया जाता है। और जिसने बुलाया होता है वो एमएलए ने ही बुलाया होता है उसको। अब वो एमएलए का आदमी होता है। और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको किसने मारा। अब इसके आगे जो कहानी मोड़ लेगी वो देखने लायक होगी। और क्योंकि गांधी भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसका बेटा है, उसे मार भी नहीं सकता और दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। और ये कहानी इतना मोड़ आगे लेगी कि क्या बताना। फिर वहाँ अपने अड्डे पे जाकर जो एमएलए का बेटा के नाटक बेटा बन के गया था उसको भी अब वहाँ पे मारेंगे, उसका भी एनकाउंटर होगा। फिर वो लगाता है फ़ोन गांधी को। उसका बेटा ही बोलता है कि ले लगा फ़ोन गांधी को। फिर जो है उसका गांधी का आदमी होता है वो बोलता है मेरे बीबी बच्चों का संभाल लेना, मुझे मेरी परवाह नहीं है लेकिन मेरे बीबी बच्चों को थोड़ा संभाल लेना। और वहाँ पे वो उसका एनकाउंटर कर देते हैं। वो रोता है, गांधी बोलता है डर मत मैं आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसका बेटा उसका एनकाउंटर कर देता है। वो रोता रहता है बेचारा। और उसका एनकाउंटर करके फिर सत्या बोलता है गांधी जिसने भी ये किया होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी वो उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए जाते हैं। और गांधी जब घर पे पहुंचता है तभी सत्य इसका बेटा भी उसके घर पे पहुंच जाता है। और तभी वो तस्वीर देखता है, आप अभी भी मुझे और माँ को भूले नहीं है। और अचानक घर पे जाता है और सभी एक कमरा था जहाँ पे गन बंदूकें, बड़ी बड़ी बंदूकें, भाला, हथियार सब कुछ पड़ा होता है। वहाँ से देखता है, तिजोरी भी खोलता है, तिजोरी में भी बहुत सारे रुपए निकलते हैं। और वो वहाँ पे गांधी को दिखाता है, गांधी उसको दिखाता है जो भी चाहिए लेके निकल जा लेकिन इधर मत आ तू, हमको छोड़ दे, तू हमारे पीछे मत आ, मैं नहीं तो तुझे दूसरा कोई और मार देगा। लेकिन उसका बेटा भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। गांधी बार बार उसे समझा रहा था लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तभी रॉकी को पता चलता है। रॉकी बोलता है गांधी पा, जो भी हमारे आदमी को मार रहा था वो यही लड़का है और इसी को हम मारने जाएंगे। लेकिन गांधी बार बार समझा रहा था, फिर भी नहीं मान रहे थे लोग। तभी रॉकी को गांधी बुलाता है कि तू मेरे पास आ। और गांधी उसको बताता है कि वो मेरा बेटा है, उसे कैसे मार सकता हूँ मैं। तभी रॉकी और गांधी जाते हैं उसके बेटे के पास। तभी से पता चलता है, रॉकी बोलता है तू तो मेरा छोटा भाई है, तेरे को कैसे मार सकते हैं, अभी मैं तुझको समझाता हूँ। गांधी पा तेरे लिए बहुत ही बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, तू इनके पास आ जा, तू और तुम्हारी माँ, ये बेचारे बहुत ही तुम्हारे पीछे अंधे हो गए हैं। इतने साल नहीं हुए तुम्हें कहाँ कहाँ पे ढूंढा लेकिन तुम लोग मिले ही नहीं। लेकिन प्लीज़ अब आ जाओ गांधी पार्क के साथ। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर अचानक उसका बेटा रोता है और गले मिलता है, आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे। तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अचानक से गांधी का बेटा हंसता है और बताता है
चल चल, मैं तुम्हारी बातों में आऊँगा, मैं तो तुम्हें मारने वाला हूँ, वो भी तुम्हें आज ही मारूंगा। और उसको बिठा दिया जाता है, सब लोगों को बुला दिया जाता है और इसको बंदूक में से एक गोली मार दी जाती है। और तभी वो बोलता है, गांधी पा आप फिक्र मत करो, मेरा टाइम आ गया है, लेकिन आप इसे छोड़ना नहीं। और तभी उसको मार दिया जाता है और बाद में गांधी सब की धुलाई करने लगता है और सबको मारने लगता है। दोनों ही बाप बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन गांधी को मार दिया है। वहाँ पे मारते हैं, इतनी पिटाई करते हैं कि बात मत पूछो। फिर गांधी उसके बेटे को सीधा ज़मीन पे गिरा देता है और उसके बेटे को बेहोश कर देता है और फिर गांधी वहाँ से निकल जाता है। और तभी सत्या को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। और सत्या बोलता है, किसने किया होगा ये सब। और सब लोग वहाँ पे चिंतित होते हैं। रोकी की मौत हो गई और गांधी भी वहाँ रो रहा होता है। और तभी सत्या बोलता है, उसको मार देंगे, पहले एमएलए को मारना ज़रूरी है। और यहाँ से कहानी एक अलग ही मोड़ लेगी दोस्तों, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके आगे आपको हम नहीं बताएंगे, आप पीछे ज़रूर देखिएगा क्या कहानी। इसके बाद तो दिमाग अपना पूरा काम करना बंद हो जाएगा, ऐसा माइंड खेलेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा।